राजस्थान में कोरोना वायरस के खतरे के बाद सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज 30 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल के बाहर आज से बंद होने के पोस्टर चस्पा किए गए। कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान में महामारी घोषित कर दिया गया है कोविड-19 को, और स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल और कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए। वो तमाम जगह जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ रोक लगाई गई है। 30 मार्च तक के लिए रोक है। इस वक्त हम जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल के बाहर हैं। बागी पिक्चर लग रखी है, लेकिन राज मंदिर सिनेमा हॉल में सन्नाटा है। राज मंदिर सिनेमा हॉल ने केवल एक सिनेमा हॉल है, इसे देखने के लिए सैलानी आते हैं बड़ी संख्या के अंदर। और अंग्रेजी मीडियम इरफान की मूवी लगी है। इरफान जयपुर से बिलोंग करते हैं, जाहिर तौर पर उनके प्रति जयपुर का एक अलग प्यार है। लोग मूवी देखना चाहते हैं लेकिन अब नहीं देख पाएंगे। तो जाहिर तौर पर इरफान की मूवी को झटका लगा राजस्थान में ख़ास तौर पर। और ये आप कहाँ से आए हैं? ये कोचिंग से आए दिखते हैं। कहाँ से? कोचिंग से आए हैं? हाँ, SMS कोचिंग से। तो कोचिंग पे तो आज से रोक लगा दी गई। खुली आपकी कोचिंग? नहीं, बंद कर दी है 30 मार्च बंद कर दी। हाँ, क्या कहा कि कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट का जितना आदेश है वो मानने की पालना करेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग? अब तो 30 तक नहीं आएंगे, दिक्कत होगी। अब तो घर पे पढ़ाई करेंगे, पर ही पढ़ाई होगी, रूम पे पढ़ाई होगी। हाँ। दिक्कत तो होगी लेकिन सेल्फ स्टडी करेंगे। अब क्या करें? सेल्फ स्टडी जितना पढ़ाते हैं उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे कर्मा से। वही करेंगे। हाँ। और मूवी भी नहीं देख पाएंगे, मूवी पे भी रोक लग गई। हाँ, मूवी नहीं देख पाएंगे। सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं। हाँ, सभी बंद कर दिए हैं, कॉलेज और सिनेमा हॉल। आप सावधानी बरत रहे हो? मैंने देखा कि आपने क्या गले में रुमाल लटका रखा है? वो हाँ। नहीं लगा रखा आपने? हाँ, थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, रुमाल लगा। ये रुमाल लगाना पड़ता है। हाँ, रुमाल। उधर मुंबई विधानसभा में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए विजिटर पास बंद कर दिए गए और साथ ही विधानसभा सत्र को आज से खत्म किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन एक हफ्ते पहले आज खत्म किया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। अमूमन यहां पर सुबह से काफी चहल पहल हो जाती थी और पूरे महाराष्ट्र भर से तमाम सारे विजिटर्स यहां पहुंचते थे विधानसभा में, ताकि वो अपने सवालों को विधायकों के जरिए उठवा पाएं। लेकिन फिलहाल विजिटर्स पास बंद कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी रीजन से सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउड किया जा रहा है जिनके परमानेंट पासेस हैं। और साथ ही साथ एक हफ्ते पहले ही इस सेशन को सस्पेंड किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर इकट्ठा ना हो और साथ ही साथ अपने अपने इलाकों में विधायक जाकर के जागरूकता अभियान फैलाएं। और इसके साथ ही तमाम सारे अधिकारी जो विधानसभा सेशन के दौरान लगातार ब्रीफिंग के लिए मुंबई में उपलब्ध रहते हैं, उन सभी लोगों को अपने अपने इलाकों में जाने के लिए बोल दिया गया है। और आज आखिरी दिन है जिसके बाद यहां से सारे अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में निकल जाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए चंडीगढ़ के लोग किसी एडवाइजरी या फिर आदेश का इंतजार नहीं कर रहे हैं और खुद ही अलर्ट हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप और कर्मचारी मास्क लगाकर लोगों को पेट्रोल दे रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग अपने स्तर पर हर कोशिश कर रहे हैं, अलर्ट हैं, सावधान हैं। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए जितने भी स्टाफ के लोग हैं उनके चेहरों पर मास्क लगाया गया है। पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनका मानना है कि पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनका काम है कि रोज़ाना कई लोगों के संपर्क में आना है, इस वजह से उनका बचाव होना चाहिए कोरोना वायरस से। इसके लिए उन्होंने मास्क यहाँ पर अपने पूरे स्टाफ को दिए। हमारे साथ नरेश जी हैं, मैनेजर हैं यहाँ के। नरेश जी, ये मास्क देने के पीछे क्या कोई सरकार की तरफ से निर्देश था या पेट्रोल कंपनी की तरफ से, या खुद ही आपने इनिशिएटिव लिया? ये हमने खुद ही अपने आप निश्चित किया, इनिशिएटिव लिया है तब, ताकि ये जो हमारे अटेंडेंट हैं लड़के हैं, इनके पास तो दिन में 1000-2000 कस्टमर हर एवरी शिफ्ट में आता है, तो इनकी अपनी सेफ्टी के लिए ये हमने मास्क इशू की है। तो जो स्टाफ है आपका उसने भी वेलकम किया होगा, एक अच्छा स्टेप है अपने स्टाफ के लिए। आप सोच रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जब पूरी दुनिया सावधान है तो यहाँ पर भी स्टाफ सावधान रहे। जी, हमारे स्टाफ ने कहा है कि ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, बेहतर है जी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हमें मिले, तो हमने ये 2-3 दिन से किया ये सारा। तो ये चंडीगढ़ में हालात हैं, लोग अलर्ट हैं, सावधान हैं और पूरी तरह से आप देखिए जितने भी स्टाफ के लोग यहाँ पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं उनके चेहरों पर मास्क लगे हैं। और पेट्रोल पंप का काम ऐसा है कि पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट यहाँ पर होता है। दिन में 1000 से 2000 लोगों से आपको पैसे लेने हैं, बात करनी है, इसी वजह से यहाँ पर मास्क लगाए जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ के लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से वो खुद को बचा सकें। चंडीगढ़ से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया।
कोरोना वायरस की वजह से नोएडा में मास्क और सैनिटाइजर को तय कीमत से ज्यादा पर बेचने पर प्रशासन ने 14 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की। प्रशासन को तय कीमत से ज्यादा पर मास्क और सैनिटाइजर बेचने की शिकायत मिली थी। उसके बाद 40 से ज्यादा मेडिकल स्टोर पर प्रशासन ने जांच की और 14 मेडिकल स्टोर पर नियमों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन को इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं कि वे मेडिकल स्टोर्स परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए ओवर एमआरपी में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय ने विभाग को निर्देश दिया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ विधिक महाविज्ञान अधिकारी की टीम जा के उनको मेडिकल स्टोर चेक करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है, जिसके बाद उसे मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल के आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट करवाया गया। अब तक मुंबई में कुल 4 मरीज मिले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल संख्या 18 हो चुकी है। तो मुंबई में अब तक कोरोना वायरस के कुल मरीज मिले हैं 4 और जो संख्या है वो 18 हो चुकी है। 18 केस अभी तक कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, हिंदुजा अस्पताल में भी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में उसे आइसोलेटेड वार्ड में शिफ्ट करवाया गया है। तो कुल 4 मरीज मिले हैं और उसके बाद जो संख्या है वो 18 तक जा पहुंची है महाराष्ट्र में। असल में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा है और इसके बढ़ते खतरे और कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई पहली मौत के बाद राज्य सरकार ने इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक में सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर और पब, क्लब 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे और साथ ही प्रदर्शनी, समर कैंप, खेल से जुड़े कार्यक्रम, शादी समारोह और कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बिना काम के लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी है। हरियाणा में भी स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह बिहार में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और चिड़ियाघर समेत सभी जो पार्क हैं वो 31 मार्च तक बंद रहेंगे, जबकि यूपी सरकार ने 22 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पाबंदी बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक यात्रियों के आने जाने पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जो कि 15 मार्च तक लागू होंगी। भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सीमा पर आने जाने के लिए कुछ चुने हुए चेक पोस्ट खुले रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही बांग्लादेश जाने वाली मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस के साथ साथ सभी बस सेवाओं को 15 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस का असर पर्यटन, होटल कारोबार के साथ साथ मनोरंजन जगत पर भी देखने को मिल रहा है। हालात ये है कि लोग मांस मछली भी खरीदने से डर रहे हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी में पर्यटकों का आना कम हो चुका है और जो पहुंच भी गए हैं वो जल्द लौटना चाहते हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस का असर होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस पर भी पड़ा है। होटल और रेस्टोरेंट में लोगों के आने की संख्या बेहद कम हो गई है और इसके अलावा कोरोना वायरस का असर फिल्म जगत पर भी देखने को मिला है। सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई फिल्मों की रिलीज डेट टल गई है। तो कोरोना वायरस का जो बुरा असर है वो कई सेक्टर्स पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ पर्यटन पर इसका बुरा असर पड़ा है, जो पर्यटक पहुंच गए हैं धर्मनगरी वाराणसी में, वहां से भी वो जल्द लौटना चाहते हैं और संख्या बेहद कम हो गई है। इसके अलावा पटना में भी असर ये देखने को मिला कि लोग अब मांस मछली खरीदने से भी डर रहे हैं। तो वहीं जो असर है वो रेस्टोरेंट बिजनेस पर भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं और इस सब के बीच जो मनोरंजन जगत है उस पर भी कोरोना वायरस का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है।